नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज भोपाल के लिए एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसका इंतजार मुझे लगता है शहर को न जाने कितने सालों से था। सालों से वो बड़े बड़े पिलर, वो बैरिकेड्स, वो ट्रैफिक जैम। हाँ, इन सब के बाद भोपाल मेट्रो आखिरकार फाइनली शुरू हो रही है। बिल्कुल, एक सपना जो अब हकीकत बनने जा रहा है। मतलब सालों की प्लानिंग, देरी, कंस्ट्रक्शन और अब शहर की धड़कन बदलने वाली है। बिल्कुल। और इस बड़ी कहानी को समझने के लिए हमारे पास पत्रिका, नई दुनिया और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई समाचार स्रोतों के आर्टिकल्स हैं। और हाँ, सोशल मीडिया पर चल रही कुछ दिलचस्प चर्चाएं भी हैं। आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा फीता कब कट रहा है, बल्कि इस पूरे मामले की तह तक जाना है। वो बड़ा वादा क्या है जो मेट्रो लेकर आ रही है, बिल्कुल। और जमीन पर मतलब हम और आप जैसे लोगों के लिए। हाँ, हमारे लिए हकीकत क्या है। चलिए इस सफर की पहली टिकट खरीदते हैं। वो देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है, ये उम्मीदों और चुनौतियों की भी है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, वो बड़ा दिन कौन सा है, कब और कहाँ ये सब होने वाला है? तारीख लॉक हो चुकी है, 20 दिसंबर 2025। अच्छा। भोपाल के लिए ये तारीख अब इतिहास में दर्ज होने वाली है। और जगह भी उतनी ही भव्य है, मिंटो हॉल, यानी आज का कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर। और मेहमानों की लिस्ट भी काफी बड़ी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वर्चुअली जुड़ने की पूरी उम्मीद है। मतलब लॉन्च को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बिल्कुल नहीं। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बारीकी है जो हमारे स्रोतों से सामने आती है। क्या? उद्घाटन समारोह तो 20 दिसंबर को है। हाँ, लेकिन कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में लिखा था कि आम लोगों के लिए यानी कमर्शियल ऑपरेशन वो 21 दिसंबर से शुरू होगा। अरे ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब एक दिन से वीआईपीज के लिए और फिर अगले दिन जनता के लिए। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक दिन का फर्क नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। अच्छा। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सर्विस की शुरुआत नहीं है, ये एक बड़ा राजनीतिक और प्रतीकात्मक मौका है। एक दिन पूरी तरह से आधिकारिक समारोह, मीडिया कवरेज, और ये दिखाने के लिए कि सरकार ने एक बड़ा वादा पूरा किया है। ये इस प्रोजेक्ट के महत्व को रेखांकित करता है। मतलब ये शहर के लिए एक उत्सव जैसा है। हाँ बिल्कुल, जिससे पूरे देश को देखा जाएगा। समझ गई। मतलब पहले शोकेसिंग, फिर सर्विस। तो 20 तारीख को जब ये ग्रैंड लॉन्च होगा तो क्या पूरी भोपाल मेट्रो चालू हो जाएगी? नहीं, यहीं पर उम्मीदों को हकीकत से मिलाना जरूरी है। जो शुरू हो रहा है वो पूरे नेटवर्क का एक छोटा लेकिन बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, जैसा कि हमारे स्रोतों में लिखा है, ये ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर का एक हिस्सा है। बिल्कुल। करीब 7.5 किलोमीटर लंबा रूट जो एम्स भोपाल को सुभाष नगर से जोड़ेगा। और इस रूट पर शुरुआत में लगभग 8 ही स्टेशन चालू होंगे। और यहाँ ये जो शब्द है ना, प्रायोरिटी कॉरिडोर, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इससे जनता में ये भावना नहीं जाएगी कि आधी अधूरी मेट्रो शुरू कर दी गई है? सिर्फ 7.5 किलोमीटर का रूट, क्या ये वाकई किसी की रोज की यात्रा में बड़ा बदलाव ला पाएगा? ये सवाल बहुत वाजिब है और शहर में कई लोग ये सोच भी रहे होंगे। प्रायोरिटी कॉरिडोर को ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत बड़ी किताब लिख रहे हैं। ठीक है। पूरी किताब एक साथ छापने के बजाय आप सबसे दिलचस्प पहला चैप्टर लिखकर उसे रिलीज कर देते हैं, ताकि लोग उसे पढ़ना शुरू कर दें। हाँ, और बाकी किताब का इंतजार करें। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये भी रणनीति अपनाई जाती है। आप नेटवर्क के एक सबसे जरूरी या सबसे तैयार हिस्से को पहले चालू कर देते हैं। इससे एक तो सिस्टम पर शुरुआती दबाव कम रहता है, दूसरा लोगों को प्रगति दिखती है और सरकार को भी उपलब्धि मिलती है। बाकी नेटवर्क पर काम आराम से चलता रहता है। तो ये एक तरह से ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, और इस ट्रेलर को रिलीज करने के लिए जो सबसे बड़ी टिकट चाहिए थी वो मिल चुकी है। CMSR की मंजूरी। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी, उन्होंने इस रूट का पूरा निरीक्षण करके इसे चलाने की मंजूरी दे दी है। सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे बड़ा ग्रीन सिग्नल है। अच्छा। इसके बिना एक भी ट्रेन पटरी पर नहीं दौड़ सकती थी। और अगर ट्रेनें चलने को तैयार हैं तो यकीनन लोग भी सफर के लिए तैयार होंगे। पर उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? क्या टिकट और किराए के बारे में कोई जानकारी है? हाँ, यहाँ यात्रियों के लिए कुछ अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक किराया इंदौर मेट्रो की तरह ही काफी किफायती, अफोर्डेबल रखने की योजना है। अच्छा।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। और एक और रोमांचक बात का जिक्र है। बताया जा रहा है कि कमर्शियल लॉन्च के बाद पहले 1 हफ्ते तक यात्रा मुफ्त हो सकती है। हाँ, और उसके बाद भी कुछ समय के लिए रियायती दरें यानी डिस्काउंटेड रेट्स लागू किए जाएंगे। ये एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव है। लोगों को मेट्रो की आदत डालने, उन्हें सिस्टम से परिचित कराने और एक पॉजिटिव माहौल बनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। सही बात है। फ्री राइड्स तो हमेशा भीड़ खींचती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हाँ, जहाँ एक तरफ फ्री राइड्स का वादा है, वहीं दूसरी तरफ टिकटिंग सिस्टम में एक अजीब सी बात है। एक मॉडर्न चमचमाती मेट्रो और टिकट के लिए शुरुआत में स्मार्ट कार्ड नहीं होंगे। लोगों को मैनुअल टोकन लेकर ही यात्रा करनी होगी। ये थोड़ा मेल नहीं खाता है ना? ये फिर से वही वादा बनाम हकीकत वाली बात है। हाँ, मैनुअल टोकन सिस्टम भले ही आज के जमाने में थोड़ा पुराना लगे, लेकिन देखा जाए तो ये एक व्यावहारिक समाधान है। वो कैसे? इसका मतलब है कि अधिकारी अभी एक जटिल आईटी सिस्टम के पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करके लॉन्च को और टालना नहीं चाहते। पहले शुरू करो फिर सुधारते रहो वाली अप्रोच है ये। अच्छा, ये भी एक तरह से। हाँ, ये इस बात का भी संकेत है कि सिर्फ रूट ही नहीं बल्कि सुविधाएं भी धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप शुरू की जाएंगी। चलिए, टोकन तो ठीक है, लोग संभाल लेंगे, लेकिन स्टेशन तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि हमारे स्रोतों में पार्किंग को लेकर तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग उठाया गया है। और ये इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन स्टेशनों पर किसी भी तरह की पेड पार्किंग का कोई प्रावधान ही नहीं है। कुछ भी नहीं। जीरो पार्किंग, ये कैसे हो सकता है? भोपाल जैसे शहर में जहां लोग अपनी बाइक या कार पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं, ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के मुद्दे को सीधे सीधे हिट करता है। बिल्कुल। यानी लोग अपने घर से स्टेशन तक और स्टेशन से अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? अगर कोई अपनी गाड़ी से स्टेशन आकर मेट्रो पकड़ना चाहे तो वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? ये एक बुनियादी सवाल है। मैं बस कल्पना कर रही हूँ, कोई एम्स में काम करने वाला व्यक्ति जो सुभाष नगर के पास रहता है, उसके लिए तो ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। हो सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बाइक से स्टेशन आता है और उसे खड़ी करने की जगह ही नहीं है, तो वो तो शायद अगली बार से मेट्रो लेगा ही नहीं। बिल्कुल। पार्किंग की कमी और फीडर सेवाओं जैसे बसें या ऑटो की अगर ठीक व्यवस्था नहीं हुई, जैसा कि सोशल मीडिया पर लोग चिंता जता रहे हैं, तो ये शुरुआती दिनों में मेट्रो की उपयोगिता पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। एक शानदार सिस्टम बेकार हो सकता है अगर लोग उस तक आसानी से पहुंच ही ना पाएं। और ये पब्लिक परसेप्शन को भी खराब कर सकता है। बहुत ज्यादा। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद छोटा रूट, मैनुअल टिकट, पार्किंग नहीं, ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? ये सिर्फ एक और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये भोपाल के लिए एक नई युग की शुरुआत है। ये शहर के अर्बन फैब्रिक को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखता है। ये भोपाल का पहला मेट्रो ऑपरेशन है, राजधानी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। इसका मकसद सिर्फ ट्रैफिक कम करना नहीं, बल्कि शहर को एक मॉडर्न पहचान देना है। और अधिकारियों का वो बयान भी है कि इस परियोजना की योजना आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 100 साल के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो शायद इन शुरुआती समस्याओं की जड़ हो। क्या ये जो पार्किंग या फीडर सर्विस जैसी कमियां हैं, ये इसी 100 साल वाली सोच का नतीजा है? हो सकता है कि अभी बस ढांचा खड़ा कर दो, बाकी चीजें भविष्य में धीरे धीरे जुड़ती रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है। बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर ऐसा होता है, आप भविष्य के एक बड़े शहर की नींव रख रहे होते हैं, लेकिन आज के नागरिकों को तत्काल सुविधा चाहिए। सही बात है। यहीं पर वो टकराव पैदा होता है। शायद योजना बनाने वालों ने सोचा कि जब पूरा नेटवर्क बन जाएगा तब तक शहर भी बदल जाएगा और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा आदी हो जाएंगे। लेकिन इस भविष्य तक पहुंचने के लिए आज के यात्रियों को तो साधना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर राजनीतिक दाव भी बहुत ऊंचा है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक शहरी विकास का प्रोजेक्ट नहीं है, ये राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्र सरकार दोनों के लिए एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कई सालों की देरी से चल रहा है, कई डेडलाइंस मिस हुई हैं। ऐसे में इसका सफल लॉन्च सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह है। हाँ, और शायद सिर्फ प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि शहर के विकास की दिशा तय करने का भी सवाल है। वो कैसे? एक बार मेट्रो चल पड़ती है तो फिर शहर का विकास, प्रॉपर्टी के रेट्स, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द होने लगता है। ये एक तरह से शहर का नया ग्रोथ इंजन बन जाता है। निश्चित रूप से। इसलिए जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इस लॉन्च का एक मजबूत राजनीतिक और नागरिक प्रतीकात्मकवाद है। ये दिखाने का एक तरीका है कि वादे पूरे किए जा रहे हैं,
भले ही उनमें कुछ कमियां हों। जाहिर है, यहाँ तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। शहर ने निर्माण के दौरान काफी कुछ सहा भी है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ यह हमेशा होता है। विकास की एक कीमत होती है जो नागरिकों को चुकानी पड़ती है। हमारे स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि मेट्रो निर्माण के कारण सड़कों पर सालों तक धूल, मिट्टी और ट्रैफिक की गंभीर समस्याएं रहीं। भदभदा रोड का उदाहरण दिया गया है, जो निर्माण के कारण गड्ढों का मैदान बन गया था, और जनता की प्रतिक्रिया भी, जैसा कि हम देख रहे हैं, मिलीजुली है। और इसे निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ लोग सालों के इंतजार के बाद मेट्रो शुरू होने को लेकर बेहद उत्साहित हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, हाँ, वो उत्साह तो दिखता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत जरूरी और तार्किक चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। वही चिंताएं जिनकी हमने बात की, पार्किंग, कनेक्टिविटी। हाँ, बिल्कुल। बुनियादी ढांचे की तैयारी एक बड़ा सवाल है। क्या स्टेशनों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त फीडर बसें हैं? पार्किंग और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की चिंता लोगों को परेशान कर रही है। और एक बड़ी बहस ये भी चल रही है कि क्या ये मेट्रो शहर की मौजूदा जरूरतों को पूरा करती है, या ये भविष्य के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई एक महंगी परियोजना है जिसका असली फायदा बहुत बाद में दिखेगा। ये वाकई एक दिलचस्प बहस है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ फैक्ट्स की रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि ये शहर के लोगों की उम्मीदों और आशंकाओं का आईना है। एक तरफ भविष्य का सपना है, दूसरी तरफ आज की हकीकत। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? हमने उद्घाटन की तारीख से लेकर रूट, टिकट, पार्किंग की बड़ी समस्या और इसके राजनीतिक महत्व सब पर बात की। निचोड़ ये है कि भोपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा पल जो शहर के भविष्य की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का लॉन्च एक ऐतिहासिक क्षण है जो सालों के इंतजार को खत्म कर रहा है। ये आधुनिक परिवहन के एक शानदार वादे और पार्किंग, टिकटिंग जैसी जमीनी व्यावहारिक चुनौतियों का एक दिलचस्प मिश्रण है। हाँ, और जैसा कि आपने बताया, ये एक बड़ा राजनीतिक मील का पत्थर भी है। सही कहा। प्रोजेक्ट अब निर्माण के चरण से निकलकर संचालन के चरण में आ रहा है। सालों तक हमने सिर्फ खुदाई, पिलर और निर्माण देखा है। अब ट्रेनें चलेंगी, लोग उसमें सफर करेंगे। असली परीक्षा अब शुरू होगी कि शहर और यहाँ के लोग इस नई प्रणाली को कैसे अपनाते हैं और ये उनकी जिंदगी को असल में कितना आसान बनाती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। हमारे स्रोत इस सवाल को सीधे तौर पर तो नहीं उठाते, लेकिन हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सिर्फ 8 स्टेशनों के शुरुआती रूट, मैनुअल टिकटिंग सिस्टम और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधा की कमी के साथ क्या मेट्रो के इस लॉन्च को पहले दिन से ही एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जाएगा, या इसका असली असर कई साल बाद महसूस होगा, जब पूरा नेटवर्क बन जाएगा, सारी सुविधाएं आधुनिक हो जाएंगी और ये शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो जाएगा?